अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये गए जमानों की बातें हैं। अब नया जमाना है। नए जमाने में तोप की जगह अखबार ने ले ली है। अब तोप के मुकाबिल अखबार नहीं निकलता है, बल्कि अखबार अपने आप में तोप बन गया है। अब जमाना सोशल मीडिया का है। अखबार से एक कदम आगे हम निकल आए हैं, और अखबार से एक कदम आगे निकलने के नुकसानात आए दिन सोशल मीडिया पर हम देखते रहते हैं कि हर वो शख्स जिसके पास 10,000 रुपए का एक मोबाइल है, हर वो शख्स जो 1 से 1,500 रुपए का एक माइक खरीद सकता है, हर वो शख्स जो कैमरे के सामने चीखना चिल्लाना जानता है, वो अपने आप को सहाफी समझता है और खुद साख्ता सहाफी बन गया है। हम लोगों ने खुद अपने आप को सहाफी का खिताब दे रखा है, और हम इस गलत फहमी का शिकार हो गए हैं कि हम सहाफी हैं। सहाफत खून दिल में उंगलियां डुबोने का नाम। सहाफी को हर हाल में अपने हिस्से का सच बोलना है, किसी दूसरे की जबान नहीं बोलनी है। और सबसे अहम बात, सहाफी को इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो है क्या। कहीं ऐसा ना हो कि सुनने वाला सर पकड़कर बैठ जाए कि शुरू कहां से किया था, खत्म कहां पे किया, बीच में क्या बोले, कुछ समझ नहीं आया। ना तो मुहावरे का कुछ इल्म, ना तो कहावत का कुछ इल्म, ना ही मिसाल का कुछ इल्म कि अगर मिसाल भी देनी है तो किस तरह देनी है। कहते हैं इन तमाम चीजों से परे आज का सहाफी कैमरा सामने लगाकर माइक पकड़कर अपने आप को सहाफी कह रहा है, सहाफी मान रहा है। क्यों मैंने इब्तदा में आज की सहाफत और सहाफियों के हवाले से ये तमहीद बांधी है, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बात करूंगा 2 दिन पहले सुरनकोट में क्या हुआ। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर सोहेल मलिक और अकरम चौधरी एक ही सड़क पर एक ही जगह इकट्ठा होते हैं, उस सड़क का रिबन काटने के लिए, उस सड़क का इफ्तिताह करने के लिए। सोहेल मलिक और अकरम चौधरी दोनों पहुंचते हैं। अकरम चौधरी के चाहने वाले भी उनके साथ हैं, सोहेल मलिक के चाहने वाले भी उनके साथ हैं। उसके बाद वहां पर क्या कुछ हुआ वो मंजर आप देख चुके हैं। दोबारा ना तो उस पर बात करने की जरूरत है, ना ही वो मंजर आपको दिखाने की जरूरत है। ये वीडियो मैं ना बनाता, क्योंकि कल जो कुछ सुरनकोट में हुआ वो वीडियो की सूरत में, फोटोग्राफ्स की सूरत में आप लोगों तक पहुंच चुका। वो मंजर भी आपके पास वीडियो की सूरत में पहुंच चुका है जब सोहेल मलिक अपने गले से हार उतारते हैं। वो मंजर भी फोटोग्राफ्स और वीडियो की सूरत में आपके पास पहुंच चुका है जब सोहेल मलिक और अकरम चौधरी साहब रिबन फीता काटते हैं। वो मंजर भी आपने देख लिया है जब अकरम चौधरी साहब सोहेल मलिक साहब को पगड़ी पहना रहे हैं, इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, इकट्ठे होकर एक जगह पर स्टेज भी शेयर कर रहे हैं। ये तमाम चीजें आप तक पहुंच चुकी हैं, और आप ये भी जानते हैं कि एसडीएम सुरनकोट ने भी एक शो कॉज नोटिस निकाला। शाम होते होते डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने भी एक इंक्वायरी इनिशिएट की, एक टीम बनाई, और एडीसी पुंछ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो है वो 2 या 3 दिन में रिपोर्ट सबमिट करेंगे डिप्टी कमिश्नर पुंछ को। ये तमाम चीजें आप तक पहुंच चुकी हैं। सोच रहे होंगे कि जब ये तमाम बातें हम जानते हैं तो फिर वीडियो बनाने का मकसद क्या है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कल रात से मेरे कुछ दोस्त अहबाब आज दिन तक बहुत इसरार करते रहे कि आपने ये 2 वीडियो देखने हैं। वो 2 वीडियो जम्मू से आए थे। यकीन जानिए कि इन लोगों के वीडियोस इससे पहले मैंने 1 या 2 मुश्किल से 30 सेकंड, 35 सेकंड और 1 मिनट के देखे होंगे, क्योंकि मेरे लिए इनके वीडियोस देखना एक तरह से नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। तो इसलिए मैंने आज तक इन लोगों के वीडियोस नहीं देखे हैं। लेकिन जब दोस्तों ने बहुत इसरार किया तो मजबूरन मुझे वो 2 वीडियो देखने पड़े, और फिर ये तीसरा वीडियो बनाना पड़ा। मुझे बहुत शिकायत है अपने दोस्तों से। शिकायत यह है कि वो सहाफत नहीं जानते हैं। मुझे बहुत शिकायत है अपने दोस्तों से। शिकायत यह है
کہ انہیں کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ مجھے بہت شکایت ہے اپنے دوستوں سے، شکایت یہ بھی ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں آپ کے پاس ادا کرنے کے لیے لفظ ہی نہیں ہیں، آپ ادھر ادھر سے ڈھونڈتے ہیں، روز مرہ کی بازاری گفتگو آپ کیمرے کے سامنے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مار رکھا ہے۔ ہمارے بہت سے دوستوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ فلاں ویڈیو جو ہے اس کو اتنے ویوز ملے ہیں، اس پہ اتنے کمنٹس آئے ہیں، اس کو اتنے لوگوں نے دیکھا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کو جتنا کم لوگ دیکھیں گے آپ کی نالائکی، نااہلی، آپ کی جہالت کم لوگوں تک پہنچے گی۔ آپ کو جتنا زیادہ لوگ دیکھیں گے آپ کی جہالت اتنے ہی زیادہ لوگوں پر آشکار ہوگی۔ آپ کی گفتگو سے آسانی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتابوں سے آپ کا دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں بس اتنی گزارش کروں گا، کتابیں پڑھا کریے، شاعری پڑھا کریے، ناول اور افسانے پڑھا کریے، تاکہ آپ کے پاس نئے نئے لفظ آئیں اور جب آپ بولنے لگیں تو آپ کو لفظ تلاش نہ کرنا پڑے، اور وہ جو بازاری جو ہوٹلز پر بیٹھ کر ہم جس زبان کا استعمال کرتے ہیں اس زبان کا استعمال کم سے کم کیمرے کے سامنے کرتے ہوئے ہم گریز کریں۔ یہ تبھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے متبادل الفاظ موجود ہوں گے، وہ الفاظ تبھی آئیں گے جب آپ مطالعہ کریں گے۔ ناول پڑھیے، شاعری پڑھیے، اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ آپ کو ویڈیو بنانا ہے تو ویڈیو بنانا چاہیے۔ میں آتا ہوں واپس اسی طرف جس مقصد کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے۔ اکرم چودھری فارمر ایم ایل اے، سہیل ملک اس وقت ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے ممبر ہیں۔ میرے پاس میرے ہاتھ میں ایک آرڈر ہے اور یہ آرڈر میں نے انٹرنیٹ سے نکالا ہے۔ میرے جتنے دوست احباب اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ اگر تلاش کرنا چاہیں تو گوگل سے بہت آسانی کے ساتھ یہ آرڈر نکال سکتے ہیں۔ یہ آرڈر ہے گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہاسپٹیلٹی اینڈ پروٹوکول ڈپارٹمنٹ۔ ہاسپٹیلٹی اینڈ پروٹوکول ڈپارٹمنٹ کا یہ آرڈر ہے جس کو آسانی کے ساتھ آپ گوگل پر تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ آرڈر جو ہاسپٹیلٹی اینڈ پروٹوکول ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نکالا گیا ہے، اس میں وارنٹ آف پریسیڈنس جو ہے وہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ یہ میں نے کم سے کم 2 سے 3 بار اس کو پڑھا ہے۔ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ کو، 4 صفحے ہیں، یہ آپ بآسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ان 4 صفحات کو پڑھتے ہوئے مجھے کہیں پر بھی نہیں لگا کہ ایکس ایم ایل اے، ایکس منسٹر، ایکس لیجسلیٹر، ایکس چیف منسٹر جو ہیں وہ اس پروٹوکول کے دائرے میں آتے ہیں، کہ وہ لوگ جو ہے آفیشل فنکشنز کو انوگریٹ کریں۔ گورنمنٹ فنکشن ہیں یا آفیشل فنکشنز ہیں، اس کو کوئی بھی فارمر یا ایکس ایم ایل اے، منسٹر، لیجسلیٹر، ایکس چیف منسٹر، ایکس منسٹر جو ہیں وہ انوگریٹ آفیشل فنکشن کو انوگریٹ کریں۔ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ ایک بار آپ لوگ بھی پڑھیے گا، ممکن ہے میں چوک گیا ہوں اور میں نہ پڑھ پایا ہوں، ذرا مجھے کریکٹ کر دیجئے گا، میری تصحیح فرما دیجئے گا کہ کیا اس میں کہیں پر بھی ایکس ایم ایل اے، ایکس منسٹر تو چھوڑیے، ایکس چیف منسٹر، فارمر چیف منسٹر کا بھی ذکر نہیں ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ پائیں گے کہ نمبر 1 پہ آنریبل پریزیڈنٹ ہیں، نمبر 2 پہ آنریبل وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا ہیں، نمبر 3 پہ آنریبل پرائم منسٹر ہیں۔ یہ تمام لسٹ اس میں موجود ہے، لیکن اس میں کہیں پر بھی کسی ایکس ایم ایل اے، منسٹر اور تو اور کسی فارمر چیف منسٹر کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں اس بات پر کہ وہ سڑک جس کے اوپر 2 دن سے ایک ہنگامہ برپا ہے، اس سڑک کا افتتاح کرنے فارمر ایم ایل اے کیسے پہنچے۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھا، ایک شخص بہت چیخ چلا رہا تھا، کم سے کم 8 سے 9 بار اس نے اپنے ویڈیو میں یہ کہا کہ اگر ایم ایل اے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، ایم ایل اے وہاں پہ جاتے ہیں تو ایم ایل اے کا بھی حق ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا بھائی یہ ایم ایل اے نہیں ہیں، یہ فارمر ایم ایل اے ہیں، یہ ایکس ایم ایل اے ہیں۔ اس وقت جموں اور کشمیر میں کوئی بھی ایم ایل اے نہیں ہے۔ اس وقت جموں اور کشمیر کی سرکار یہی پنچایتی راج کا جو 3 ٹائر سسٹم ہے، اسی کو ہم جموں کشمیر کی ایک طرح سے سرکار کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہی چنندہ نمائندگان ہیں۔ اس وقت جموں اور کشمیر کی نمائندگی یہی لوگ کر رہے ہیں، اور انہی لوگوں کو اسی طرح جس طرح ایک ایم ایل اے کو چنتے ہیں، اسی طرح لوگوں نے ان لوگوں کو چن کر
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर बनाया है और उसके बाद बाकायदा डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो वजूद में आई है। आपको पूरा वाकया सुनाता हूं, वो वाकया जो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आपको दिखाई नहीं देगा। वीडियो में चंद चीजें आपको दिखाई देंगी। इस पूरे वाकये का मंजर और पस मंजर आप जरा जान लीजिए। एक सड़क है जिसका इफ्तिताह होना है। इफ्तिताह किसने करना है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर ने। पूरे जम्मू कश्मीर में जहां जहां भी इस तरह की सड़कों का इनॉग्रल होता है या कोई और सरकारी फंक्शन होता है तो उसका इफ्तिताह ऑनरेबल चेयरपर्सन या ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान ही करते हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर यूटी में तकरीबन 300 350 से जायद एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल मौजूद हैं। अगर तमाम लोग ये चाहने लगें कि सड़क का या किसी भी सरकारी बिल्डिंग का या किसी भी सरकारी काम का इफ्तिताह उनके हाथों से होगा तो फिर तो जम्मू कश्मीर में कोई भी काम करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। वो तमाम लोग समझते हैं कि ये हमारे दायराए इख्तियार में नहीं है। इस वक्त चूंकि हम फॉर्मर हो चुके हैं, इस वक्त चूंकि हम एक्स एमएलए या एक्स मिनिस्टर हैं, तो इस वक्त ताकत जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दी है, जो आईन और कानून है, वो ये है कि जिसको लोगों ने चुनकर भेजा है वही सड़क का इफ्तिताह भी करेगा, वही सरकारी फंक्शन में आगे आगे रहेगा। मैं आपको बताता चलूं कि एक पंच और एक वार्ड मेंबर की हैसियत इस वक्त किसी भी फॉर्मर एमएलए और किसी भी फॉर्मर मिनिस्टर से ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि एक पंच को एक छोटी सी वार्ड से लोगों ने मुंतखब करके भेजा है। एक वार्ड से किसी भी वार्ड मेंबर को या काउंसिल मेंबर को लोगों ने मुंतखब करके भेजा हुआ है। तो इस वक्त जो मुंतखब लोग हैं, और ये जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, लोग जिसको चुनकर भेजते हैं वही इस पूरे सिस्टम को चलाने का हकदार होता है, वो नहीं जिन्हें लोगों ने रिजेक्ट कर दिया हो। मुमकिन है आज जो इक्तदार में है कल नहीं होंगे। इंदौरी ने कहा था कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जमहूरियत की यही खूबसूरती है। जो लोग आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं वो मुमकिन है कल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर न रहें। वो लोग जो आज एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर हैं, मुमकिन है आने वाले दिनों में इक्तदार की कमान वही संभालें, लेकिन जब तक इक्तदार की कमान संभालने का इख्तियार यहां की आवाम उन्हें नहीं देती है, तब तक ना तो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें ये इख्तियार देता है और ना ही किसी को भी मनमानी करने की इजाजत दी जा सकती है। बकौल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर सोहेल मलिक से कि एक दिन पहले डिपार्टमेंट की जानिब से मुझे ये कहा गया कि इस सड़क का इफ्तिताह करना है। सोहेल मलिक का ये कहना है कि ये सड़क लाने के लिए मैंने बहुत कोशिशें और काविशें की हैं। हालांकि मुझे उस वक्त मेरे करीबी लोगों ने ये कहा कि ये इलाका वो है जिस इलाके के लोगों ने आपको वोट नहीं किया है। लेकिन सोहेल मलिक ने जो मुझे बताया, जो टेलीफोन पर मेरी उनसे बात हुई, तो उनका ये कहना था कि मैंने अपने लोगों को ये समझाया कि मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर मुंतखब हो चुका हूं। इस वक्त जिन्होंने मुझे वोट दिया है वो भी मेरे लिए उतने ही अहम है जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है। तो वो सड़क का काम वहीं पर होगा और उन लोगों को इस सड़क की अशद जरूरत है। उसके लिए मैंने अपने डीओ लेटर भी डीपीआर के साथ लगाया हुआ है। ये सोहेल मलिक का कहना था। लेकिन चूंकि वो इलाका, जिस इलाके में इस सड़क का इनॉग्रल होना था, उस इलाके में कहा जाता है कि वो गांव, उसका सरपंच फॉर्मर एमएलए अकरम चौधरी के बहुत करीबी लोग हैं। उन लोगों ने एक दिन पहले वहां के जेई को या एडब्ल्यू को यह कहना शुरू किया कि यहां पर अगर अकरम चौधरी आएंगे तभी इस सड़क का इफ्तिताह हो पाएगा, नहीं तो हम सोहेल मलिक को इनॉग्रल इस सड़क का नहीं करने देंगे। ये बात जब सोहेल मलिक तक पहुंचती है तो सोहेल मलिक, तो बकौल सोहेल मलिक कि मैंने एसडीएम साहब को फोन किया, मैंने डिप्टी कमिश्नर पुंछ को फोन किया और उन्हें मैंने बताया कि कल इस सड़क का इफ्तिताह होना है और मैं वहां पर जा रहा हूं। आप ये ख्याल रखिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर की कहीं कोई परेशानी ना हो।
फिर एसडीएम साहब भी हरकत में आए, डिप्टी कमिश्नर पुंछ भी हरकत में आए। एसडीएम साहब से 2 बार टेलीफोन पर मेरी खुद बात हुई। एसडीएम सुरनकोट का यह कहना था कि हमने 3 बार अकरम चौधरी को फोन करके मना किया कि अकरम साहब आप वहां पे नहीं जाएंगे, आपका कोई रोल नहीं बनता है कि आप वहां पर जाएं और सड़क का इनॉग्रल या उसका इफ्तिताह करें। 3 बार मैंने उनको मना किया। डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने भी अकरम चौधरी साहब को मना किया कि आपको वहां पर नहीं जाना है। दूसरे दिन सुबह जो उस इलाके के जेई हैं उनसे मेरी फोन पर बात होती है, क्योंकि एक दिन पहले ही बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म हो चुका था कि कल जिस सड़क का इनॉग्रल होना है उसके हवाले से ये तमाम चीजें हो रही हैं। मैंने जेई को फोन किया, जेई साहब ने मुझसे कहा कि आपके पास ये गलत इंफॉर्मेशन पहुंची है। असल में वहां के बीडीसी और डीडीसी साहब 11:30 बजे वहां पे पहुंचेंगे और वही इस सड़क का इफ्तिताह करेंगे। अकरम चौधरी साहब वहां पर नहीं आ रहे हैं और हमने उन्हें सख्ती से मना कर दिया है। जेई ने अकरम चौधरी को मना किया। एसडीएम साहब कह रहे हैं मैंने 3 बार उनको मना किया, डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने भी मना किया, लेकिन अकरम चौधरी साहब फिर भी वहां पहुंचते हैं उस सड़क के इनॉग्रल के लिए। मैं आपको जरा 1-1.5 साल पीछे लेकर चलता हूं। इंद्रजीत जी पुंछ के डिप्टी कमिश्नर थे। लसाना में एक वाकया ऐसा ही पहले भी हो चुका है और हैरत यह होती है, वाकई में भी अकरम चौधरी साहब इन्वॉल्व थे और इस वाकये में भी अकरम चौधरी साहब इन्वॉल्व हैं। मुमकिन है पहले उन्हें पता ना हो, लेकिन इस बार उन्हें पता चल जाना चाहिए था। तब भी यही हुआ था, एक सड़क का इनॉग्रल अकरम चौधरी साहब ने कर दिया था, तुरंत दूसरे दिन डिप्टी कमिश्नर पुंछ को खुद वहां पे जाना पड़ा, बीडीसी डीडीसी को वहां पर लेकर गए और दोबारा उस सड़क का इफ्तिताह किया। आप समझ सकते हैं कि अगर एक बार आप ऐसी गलती कर चुके हैं, उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहिए था। फिर भी अकरम साहब वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपने देखा। अकरम चौधरी साहब से इस तरह की गलतियां हम माजी में भी देख चुके हैं। आप जानते हैं कि जब वो एमएलए बने उस वक्त भी एमएलए के लिए, कांग्रेस के लिए अकरम चौधरी और शाहनवाज चौधरी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं सुरनकोट ए से, इस वक्त वो आमने सामने थे। टिकट अकरम चौधरी साहब की झोली में गिरी और अकरम साहब ने वो इलेक्शन जीत कर दिखाया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात की बारी आती है, असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, सरकार गिर जाती है, सरकार खत्म हो जाती है। अब डीडीसी के इंतखाबात हो रहे हैं, उसमें भी टिकट के हवाले से फिर एक बार अकरम चौधरी और शाहनवाज चौधरी आमने सामने थे, चूंकि दोनों कांग्रेस से थे। अकरम चौधरी साहब के हिस्से में एक बार फिर कांग्रेस की टिकट आती है और शाहनवाज चौधरी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं। आजाद उम्मीदवार के तौर पर शाहनवाज चौधरी वो इलेक्शन जीत जाते हैं, अकरम चौधरी वो इलेक्शन हार जाते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की बारी आती है। मतलब ये कि इंतखाब अब हो रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का वाइस चेयरमैन कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा। यहां आप देखिएगा, जब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनने की बारी आती है, अकरम चौधरी साहब कांग्रेस में हैं, शाहनवाज चौधरी इंडिपेंडेंट, हालांकि वो भी कांग्रेस में है, लेकिन जो डीडीसी का इलेक्शन उन्होंने जीता है वो एज आजाद उम्मीदवार जीता है। अकरम चौधरी कांग्रेस में हैं और पुंछ में ऐसा लगने लगा था एक वक्त में, पुंछ में कांग्रेस अपनी काउंसिल बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें भी अकरम चौधरी साहब ने पुंछ से और मेंढर से कुछ डीडीसी मेंबरान को अपने साथ मिलाया और उस शख्स को इलेक्शन जिताया जो शख्स कांग्रेस के कैंडिडेट के मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहा था। देखिएगा, अकरम साहब कांग्रेस में हैं, लेकिन कांग्रेस की काउंसिल बनाने में जो उनको रोल अदा करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। मैं माजी करीब की बात आपको बता रहा था। कहना यह है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल या जो 3 टायर सिस्टम है, इस 3 टायर सिस्टम को मजबूती अता करिए, जैसा कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार ये कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को ये तोहफा हमने जो दिया है, ये 75-76 साल के इंतजार के बाद लोगों को मिला है। ये नया निजाम कायम हुआ है। मुमकिन है इसको एडजस्ट करने में, इसको डाइजेस्ट करने में अभी हमें कुछ और दिन लगे,
لیکن جتنا جلدی ہم یہ مان جائیں گے کہ یہ کونسل اس وقت ہماری سرکار ہے، چونکہ اس وقت اسمبلی نہیں ہے، اس وقت یہی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل ہے جس کے کندھوں پر یہ بار ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ کے ڈیولپمنٹ کو عملی جامہ پہنائیں۔ جتنی جلدی ہم یہ سمجھنے میں اور ماننے میں کامیاب ہو جائیں گے، اسی میں ہم لوگوں کی، ہماری عوام کی، ہمارے عام لوگوں کی بھلائی ہے، کیونکہ اس وقت جموں اور کشمیر میں چنے ہوئے نمائندے یہی لوگ ہیں۔